अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव शक्तिधाम बुट्टीबोरी में 7 दिवसीय श्री विष्णु महापुराण के पारायण प्रसंग में हम सब उपस्थित हैं और आध्यात्मिक क्रांति के लिए ये श्री वेद व्यास जी का उपहार है। उन्होंने अत्यंत परिश्रम करके 6वां दर्शन शास्त्र वेदांत दिया, 108 उपनिषदों का संकलन किया, 18 पुराण जो इतिहास कहलाते हैं, पौराणिक इतिहास, वो दिए और उन्होंने इस मानव जाति के लिए प्राचीन आध्यात्मिक चिंतन को सुरक्षित रखा, संरक्षित रखा और हम जैसे अध्यात्म विज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए उपलब्ध कराया। पुराण ये इतिहास है। कूर्म पुराण, भविष्य पुराण, शिव महापुराण, ब्रह्म पुराण, ऐसे 18 पुराण उन्होंने लिखे। वो इतिहास है, लेकिन वो इतिहास जिस भूमिका को धारण करके लिखे गए हैं, जिस सोच को अंगीकार करके लिखे गए हैं, उसी सोच को अंगीकार करके हमने उनका आकलन करना चाहिए। यदि हम इस साहित्य का अपने क्षुद्र, जिसे कहते हैं संकुचित और सीमित दृष्टिकोण को रखकर यदि इस यानी आध्यात्मिक धरोहरों की ओर देखा तो हमें केवल कोयला मिलेगा। कोयले में उत्पन्न होने वाला हीरा हमारे हाथ नहीं लगेगा। और यही बात अनेक प्रसंगों से सिद्ध होती है। जैसे मनुस्मृति है। मनु कौन थे? एक राजा थे। अब जो भी राजा होगा उसको ये निश्चित करने का अधिकार है कि उसका राज्य किस तरह चलेगा, कैसे उसका राज्य चलेगा। उसने अपने राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए। अब आज हजारों साल बाद यदि आप ये कहेंगे कि मनु के स्मृति में यानी मनु ने बनाए हुए कायदों में इस प्रकार का दोष है, तो वो कितने प्रतिशत ग्राह्य होना चाहिए? अरे आज जो प्रचलित संविधान है उसमें हजारों कमियां हम आज बता सकते हैं, तो भविष्य में हुए एक राजा मनु ने जो स्मृति तैयार की उसमें आप अभी दोष निकाल रहे हैं। समाज सतत परिवर्तन होता रहता है। जैसे समाज की धारणा होती है उसी धारणा के अनुसार नियम कानून बनाए जाते हैं और उन्हीं कानूनों के अनुसार ये समाज जीवन चलता है। पुराने जमानों के, पुराने समय के कानून कायदे यदि आज यानी व्यवहार में लाना चाहेंगे तो क्या हमें कोई सुधने कहेगा, बुद्धिमान कहेगा? पूर्व में तो ट्रैफिक नाम की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आज ट्रैफिक का आकलन किया जाता है। ट्रैफिक को पास करने के लिए अनेक पुल बनाए जाते हैं, ट्रैफिक के नियम बनाए जाते हैं। एक ट्रैफिक नाम का एक स्वतंत्र ऐसा विभाग बनाया गया है। तो इसका अर्थ यह है कि अपने अपने समय में अपने अपने समाज की व्यवस्था के समाज को अनुकूल चलाने के लिए जो परिवर्तन किए जाते हैं उसमें आज हमें दोष निकालने का कोई अधिकार नहीं है। और उसी प्रकार दृष्टिकोण यदि हमारा उचित नहीं है तो फिर वो हम तुलसीदास जी के डोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी इसका विपर्यास करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि जो व्यक्ति सो अखंड सोहम
इति वृत्ति अखंडा शिखा प्रचंडा, इस स्तर तक जिसने अपनी चेतना को जो ले गया, जो सोहम वृत्ति अखंड रहनी चाहिए, ये सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, वो गोस्वामी तुलसीदास ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यानी ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इनकी प्रताड़ना करो, इनका शोषण करो, ऐसा कह सकता है। और वो भी संत ऐसा नहीं कि जिसके पूर्वापार चली आ रही हुई परंपरा का वो वाहक हो। उसने अपने जीवन में स्वयं क्रांति की, स्वयं उठा, स्वयं प्रगति की, और अंत में सोहम वृत्ति तक पहुंचा। ऐसा संत इस प्रकार की भाषा कहेगा, ये सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन हमारा भारत इतना दुर्भाग्यशाली है, इतना जिसे कहते हैं पतित हो चुका है, कि यहाँ राम और कृष्ण को नकारने वाले, उनमें वैगुण्य निकालने वाले सम्मान पाते हैं। उनके लिए यहाँ अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। लेकिन यदि कोई हम यानी सनातन सिद्धांत को मानने वाले यदि किसी और सिद्धांत पर टीका करे, तो सर तन से जुदा होता है, और उसे कहा जाता है कि आप अदालत में जाइए न्याय के लिए। धर्म के, पंथ के और परंपरा के नाम पर एक संस्था बनती है। वो संस्था ये घोषणा करती है कि जो हमारे सिद्धांत को नहीं मानेगा, वो पूरे विश्व में कहीं भी हो, हम उसे समाप्त कर देंगे। और उसके विरोध में बात उठाना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यानी खलल होता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का हनन होता है। तो इस प्रकार की विक्षिप्तता अंग्रेजों और हमारे पूर्ववर्ती जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा, उन्होंने दिया हुआ उपहार है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस सिद्धांत से आज हम इतने गिर चुके हैं कि हमारे जननी, जिस देश में हम यानी जन्म लिए, जन्मभूमि, जहाँ हमने सारी सुख सुविधाएं पाई और सारे हमारे मन के, बुद्धि के सारे विलास पूरे हो गए, और जहाँ हमें अध्यात्म विज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता जैसा अनुपम ज्ञान मिला, उस जननी जन्मभूमि के विषय में हम क्या सोचते हैं, ये आज अनुभव के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इस शिव शक्ति धाम में इस अवसर पर इतना ही कहना उचित होगा कि हमें कोई भी ग्रंथ, पंथ, मत, संप्रदाय कोई भी हो, लेकिन वो एक सीमित यानी अंतर तक हमारा साथ देते हैं, वो पूर्ण नहीं है। और पूर्ण होने का प्रयास वो अवश्य करते हैं, लेकिन पूर्ण होने के लिए पंथाभिमान, जातीय अभिमान, मताभिमान, ज्ञान का अभिमान, ये सारे अभिमानों को हमें छोड़ना होगा, तभी वो सत्य हमारे पल्ले में आएगा। तो ये प्रस्तावना करते हुए यहाँ विराम देंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण और अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी कहने लगे। क्या कहा? सुनहु सकल पुरजन मन मम वाणी, कहु न कछु ममता उरानी। नहीं अनिति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। अरे हे सभी नगरी के रहने, मेरे अयोध्या नगरी के रहने वालों, मैं कुछ भी मोह और ममता के वशीभूत होकर नहीं कहूँगा, नहीं कह रहा हूँ। और यदि मैं कुछ अनीति की बात कहता हूँ तो आप मुझे अवश्य ही टोक देना, रोक देना। ऐसा श्री रामचंद्र जी कहने लगे और कहते हैं कि मेरी बात आप सुन लो, और जो आपको सुहाता हो वैसा आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो।
क्या कहते हैं? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनिति कछु भाखौ भाई, तो मोहि बरजऊ भय बिसराई। वही सेवक मुझे प्यार से, प्राण से प्यारा है जो मेरा अनुशासन मानता है। अब श्री राम का अनुशासन क्या है? श्री राम के अनुशासन का 1% भी स्वीकारने के योग्य हम नहीं है। श्री राम का अनुशासन क्या है? उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे राजा बनाओ, कभी नहीं कहा, उनके मन में भी बात नहीं आई। दशरथ जी दर्पण के सामने खड़े होकर जब बाल संवार रहे थे, तब उनके ध्यान में आया कि मेरे कुछ बाल सफेद हो गए हैं। मन में विचार आया कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरा युवा पुत्र श्री राम अनुशासन प्रिय है, ज्ञानी है, विद्वान है, इन्हें जिसे कहते हैं पुरुषार्थी है। अब मैं इसे राजकाज छोड़ सौंप दूंगा और अब अध्यात्म की ओर मुड़ेंगे हम। ऐसा वो सोचकर उन्होंने घर में बात चर्चा की कि कल राम को हम राज्याभिषेक करेंगे। गुरु वशिष्ठ के पास वो गए, गुरु जी से कहा कि कोई मुहूर्त निकालिए, श्री रामचंद्र जी को राज्य सौंपना है हमें। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि वाह, ये तो बड़ा शुभ कार्य है और श्री राम जैसा योग्य कभी भी आप राज सौंप सकते हैं, सभी मुहूर्त उचित है। ऐसी आज्ञा लेने पर फिर दशरथ जी ने घोषणा की कि कल राज्याभिषेक होगा। और उसी दिन जब खबर लगी श्री राम को, तो राम जी ने क्या कहा कि ठीक है, कर्तव्य है, करूंगा मैं, पिताजी की आज्ञा है, राज संभालो तो राज संभालूंगा। और दूसरे दिन सवेरे हुक्म आया कि राजकाज तो दूर की बात है, आपको वन में जाना होगा। श्री रामचंद्र जी एक शब्द भी नहीं कहा कि ऐसा क्यों कहते हो, क्या मैंने तुम्हें राज मांगा था? मैंने तुम्हें राज मांगा था? क्या मांगा था मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, आपने ही राज दिया और आप ही वन में जाने को कहते हो। इतना कठोर अनुशासन का पालन करने वाले को श्री राम कहते हैं मम अनुशासन माने जोई। पिता की एक आज्ञा से 14 वर्ष वन में चला जाता है बच्चा। वो अनुशासन जो मानता है वही मुझे प्रिय है। और यदि मैं कुछ अनीति भाखों भाई, कुछ अनीति की बात कह रहा हूं, तो मोहि बरजऊ भय बिसराई। मुझसे डरो नहीं, मैं राजा नहीं हूं, मैं जन का सेवक हूं। और आज जो जन सेवक कहलाते हैं वही राजा की तरह इस प्रजा पर राज्य करते हैं। तो क्या हम श्री राम का अनुशासन पालन करते हैं? नहीं करते। और इसीलिए वो श्री राम हमारे हृदय में नहीं आता और हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता की आग जलती ही रहती है। इस नरजन्म का संपूर्ण आनंद हमें मिल ही नहीं पाता। क्यों ऐसा? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, चारों खानियों का सर्वश्रेष्ठ जीव ये मनुष्य बनाकर उस परमात्मा ने भेजा है। बड़े भाग मानुष तन पावा। और सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि वो निर्मल नहीं हो सकते, उनके साथ पाप पुण्य लगा रहता है। जो निर्मल होता है वही इस भाग्योदय का अधिकारी होता है। और साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, ये साधन धाम, ये साधन लेकर आया हुआ ये मानव मोक्ष करी द्वारा, मोक्ष के द्वार पर खड़ा है। और जो इस मोक्ष के द्वार को पाकर भी खाली हाथ जाता है, पाई न जही परलोक सवारा। तो इस प्रकार क्या होता है फिर? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वो सर धुन धुन के फिर पछताता है जब ये नर्तन छोड़ देता है, तब
उस प्रसंग में ये सर धुन धुन कर ये जीवात्मा रोता है, चिल्लाता है, सिर धुने धुने पछताई, और फिर क्या करता है अपने आप का बचाव करने के लिए? काल ही कहता है, काल ही विपरीत है, कलयुग चल रहा है, कर्म ही मेरे कर्म में नहीं है, मेरा प्रारब्ध ही बुरा है, ईश्वर ही, ये ईश्वर इतना अन्यायी है, मुझ पर अन्याय कर रहा है, इस प्रकार मिथ्या दोष लगाता है। इतना ये बेईमान मानव, आज इसको जगाने के लिए बाबा जी जैसे अनेक संत महात्मा इन आयोजनों का यदि प्रस्तुतिकरण करते हैं, और इस बहाने सब संत मिलकर हम इस भगवत कथा का आनंद ले पाते हैं।